4 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। एक गुलाब के पौधे की नई वैरायटी जिसके फूलों में से बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू निकलती है और मौसम के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से इसका फूल लाल रंग में बदल जाएगा। ये है कट फ्लावर रोज़। ये वो कट फ्लावर का पौधा है जिसके फूल लंबी सी एक टहनी होती है और उसके ऊपर एक कली लगी होती है जो मार्केट में हमें ख़रीदने में मिलती है वो, और उसकी पत्तियां जो हमें ख़रीदने में मिलती हैं मार्केट में, गुलाब की पत्तियां, ये वो वाली नस्ल का पौधा है कट फ्लावर रोज़। ये नई वैरायटी मेरे पास आई है और मेरी नर्सरी पर जल्दी ही अवेलेबल भी हो जाएगी। आज हम इसकी प्रूनिंग करना सीखने वाले हैं। गुलाब का कोई सा भी पौधा हो, किसी भी किस्म की नस्ल हो, उसकी जब तक हम सही तरीके से प्रूनिंग नहीं करेंगे उसको ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। हमें ज़्यादा टहनियाँ नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा पत्ते नहीं चाहिए। हम गुलाब के पौधे को क्यों लगाते हैं? जाहिर सी बात है, ज़्यादा फूल लगें और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलें और उसकी खुशबू हमारे गार्डन में महक जाए। तो ये एक पौधा है जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही ग्रोथ कर रहा है। फ़िलहाल के लिए इसकी कोई कटाई नहीं हुई। ये कट फ्लावर कलम से भी चल जाता है, इसको ग्राफ्ट नहीं लगता, इसलिए ये बहुत ही ईजी टू ग्रो पौधा भी रहेगा। चलिए आज इसकी हम प्रूनिंग करते हैं कि किस तरह हमने इसकी ब्रांच प्रूनिंग करनी है। ब्रांच प्रूनिंग करते टाइम दिल के ऊपर हाथ भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब जब इसकी कटाई होगी बहुत से लोगों को सही वो लगेगा ही नहीं। चलिए ये देखिए, अब ये कलम से लगाया हुआ पौधा है और इसकी यहाँ तक एक कलम थी। इसने 4 जगह से अपनी शूटिंग को शुरू किया, एक यहाँ से, एक ये और एक इस साइड से। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी ब्रांच चाहिए और कौन सी नहीं। अभी भी बाहर के दिन है, हो सकता है इस गुलाब की कलम दोबारा से चल जाए। गुलाब का पौधा हो या कोई सा भी पौधा हो जो दरख्त बन जाता है, उसकी जो परमानेंट पौधा होता है, जो कई सालों तक आपके पास उसने रहना हो, तो उसकी हमें हार्ड प्रूनिंग बहुत ही अच्छे अंदाज से करनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच हमने काटनी है और कौन सी नहीं। फार्मर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो मेन स्टेम हो हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि जो मेन स्टेम ऊपर निकल रही है, जो मेन टहनी ऊपर जा रही है, वो नीचे टैब रूट के साथ कनेक्टेड है और वो टैब रूट जड़ों के साथ में कनेक्ट है। इसलिए इस ब्रांच के अंदर ज़्यादा ऐसी ताकत है कि इसके साथ में जो भी टहनी निकलेगी उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, लेकिन उसको सही से फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए हमने मेन ब्रांच के ऊपर डिपेंड नहीं करना। 1 से 2 फुट की जब ब्रांच बन जाए, मेन स्टेम हो जाए, तो उसको ऊपर से रख कर काट दिया जाता है ताकि साइड से और भी ब्रांचेस निकलें। लेकिन इसकी तो पहले से ही निकल रही हैं, लेकिन हमने इसको शेप देनी है। सबसे पहले ये बड़ी वाली ब्रांच जो निकल रही है इसको हमें काटना पड़ेगा। और इस ब्रांच के आगे लगा हुआ था बहुत ही खूबसूरत सा एक फूल जिसको मैंने काट दिया, और इसके आगे बहुत सारी टहनियाँ भी थीं। लेकिन हमें पौधे की लाइफ अच्छी चाहिए, हम चाहते हैं पौधा हमारा गुलाब का ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी दे। और अब हम ये जो नीचे से निकल रही है इसको भी काट देंगे। हमने मिनिमम 1 फुट का नीचे वाला जो ये ब्रांच है, 1 फुट यहाँ पर कोई भी ब्रांच उगने नहीं देनी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम और कोई ब्रांच काटेंगे नहीं, क्योंकि ये अभी ख़ुद तकरीबन ये 3 से 4 इंच की ब्रांच होगी। अगर हमने इसको अभी से यहाँ से भी काट दिया तो फिर ग्रोथ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अब ये पौधा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये जो मेन स्टेम इसकी निकली हुई है ये भी लंबी होगी और ये वाला एरिया और ऊपर तक आएगा, तो नीचे से ये एम्प्टी रहेगा। गुलाब के पौधे को हमेशा नीचे से एम्प्टी ही रखना चाहिए ताकि गोडी करने में आसानी हो सके, वहाँ पर धूप भी जा सके। जिस एरिया में धूप नहीं जाती वहाँ पर फंगस एक्टिव हो जाता है, इसलिए नीचे से हर पौधे को आप एम्प्टी ही रखा करें ताकि मेंटेनेंस में आपको आसानी हो सके। और ऊपर से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको भी हम ट्रिम करेंगे। अभी इस पौधे की ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी ये तकरीबन 6 महीने का ही पौधा होगा। अभी इसकी ज़्यादा रूट्स भी डेवलप नहीं है। ये थैली के अंदर पौधा लगा हुआ था जिसको मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले इस ग्रो बैग के अंदर लगाया, जो कि 7 इंच का ग्रो बैग है। तो इनका तो कोई टाइम भी नहीं है, जब मर्ज़ी आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर से इसको काट दूँगा और ये जो ब्रांच निकल रही है एक को मैं काट दूँगा, एक को ही छोड़ूँगा। इस तरह ये थोड़ी सी पीली हो रही है ब्रांच। जो ब्रांच पीली हो रही हो या फिर वो सूख रही हो, गुलाब के अंदर अक्सर बीमारी पाई जाती है कि वो डाई बैक की बीमारी का शिकार हो जाता है। ऊपर से पौधा खुश्क होना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे तक वो खुश्क हो जाएगा। वो अक्सर सिट्रस फैमिली में, जैसे कि नींबू, मौसमी, माल्टा, ऐसे पौधों में ही वो बीमारी पाई जाती है, लेकिन गुलाब के पौधे में भी अक्सर ऐसी बीमारी देखने में मिलती है। इसलिए जो ब्रांच आपको ज़्यादा पीली दिख रही हो या खुश्क हो रही हो उसको हम काट देंगे ताकि यहाँ से फ्यूचर में और भी ब्रांचेस निकले और उनकी हेल्थ अच्छी हो सके। इस तरह हमारा प्लांट बुशी बन जाएगा। अब ये तकरीबन 1.5 फुट का प्लांट था जो कि मैंने ये 2 फुट से भी ऊपर का प्लांट था जिसको मैंने अब 1 फुट का बना दिया।
और अब इसको हम इसके हाल पर छोड़ देंगे। हमने ये नहीं देखना कि जिस टहनी के साथ फूल लगा है उसको काटना है या नहीं। जो पौधे के लिए अच्छा होगा हम उसकी कटाई करेंगे ताकि इन फ्यूचर पौधे की ग्रोथ अच्छे अंदाज से बढ़ सके, ज़्यादा ब्रांचेस निकल सकें। हमने पौधे की ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने देना। बस मान लीजिए गुलाब का पौधा है, उसको मैक्सिमम 4 फुट से ऊपर बढ़ने ही ना दें और उसकी साइड ब्रांचेस जितनी भी निकलती रहें, हर 6 महीने के बाद उसकी ट्रिमिंग करते रहें। बस मान लीजिए 4 फुट का वो पौधा है और 4 फुट ही उसका डाया होना चाहिए। 4 फुट डाया से हमने उसको बढ़ने नहीं देना और 4 फुट हाइट से हमने ऊपर जाने नहीं देना। इस तरह कटाई करने से पौधे की हर ब्रांच के ऊपर धूप पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा पौधा घना हो जाता है तो हमें बीच बीच में से भी कोई ना कोई ब्रांच काटनी पड़ती है ताकि थोड़ी सी हवा की वेंटिलेशन वहाँ पर हो सके और धूप इन आउट हो सके वहाँ पर, जिसकी वजह से फंगस एक्टिव नहीं होता और फूल ज़्यादा लगते हैं। गुलाब के पौधे के ज़्यादा फूल लेने के लिए खाद के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करना आपने, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी हेल्थ के ऊपर ही फोकस रखना है आपने, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही हो, पौधा ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो गया हो, बल्कि उसकी कटाई करते करते हमने एक लिमिट के अंदर उसको रखना है। अगर 1 फुट का पौधा है तो 1 फुट ही हमारा ये डाया में होना चाहिए, मतलब 1 फुट ऊंचा है तो 1 फुट ही लेफ़्ट हो, राइट हो, फ्रंट हो, बैक हो, इस तरह ग्रोथ को करवाना है हमने। ऐसा नहीं है कि एक ही टहनी है तो वो 4-5 फुट ऊपर लंबाई तक चली गई है तो उसको फूल नहीं लगेंगे। हमने पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा वुडी बनाना है, जिस तरह के इसकी जो मेन ब्रांच है वो वुडी है। इस तरह सख्त लकड़ी वाली ब्रांच बन जाएगी तो उसकी ज़्यादा ग्रोथ रहेगी। और मेन स्टेम को कभी भी उसके हाल पर हमने छोड़ना नहीं है। जिस तरह ये वाली ब्रांच यहाँ से कट गई और यहाँ से 2 शूट्स निकली, एक ये वाली निकल रही है और एक ये निकल रही है और एक छोटी सी टहनी ये भी बन रही है। फ़िलहाल के लिए हम इसको ग्रोथ करने देंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा और पौधा बड़ा हो जाएगा हम दोबारा से, अब यहाँ से तो नहीं काट सकते क्योंकि ये मेन स्टेम तो यहाँ से कट चुकी है। अब इस ब्रांच के अंदर जो पावर स्टोर है वो दूसरी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की ब्रांचेस निकलेंगी, वो बुशी होंगी, दोबारा से हम उनकी आगे से कटाई कर दिया करेंगे। और जो फूल लग जाए और उसके बाद में मुरझा जाए, उसके बाद में इस तरह का हो जाए तो हमने इसको यहाँ से काट देना है, या थोड़ा सा नीचे से काटिए, मैं ऊपर से काट देता हूँ। इसके काटने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से जो पत्ते निकलेंगे वो इन फ्यूचर और भी ज़्यादा बुशी बन जाएगा आपका पौधा। अगर फूल की कली को तोड़ना ही है आपने, काटना ही है आपने, तो बिल्कुल साथ से ही रख के इसको काट दीजिए, क्योंकि ये था एक नोड एरिया और यहाँ से हो सकता है फ्यूचर में और भी ब्रांचेस बन जाएं। जब फूल लग जाएं, खिल जाएं, मुरझा जाएं, उसके बाद में फूल को काट देना चाहिए ताकि पौधा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा और भी ब्रांचेस निकाल सके। अब ये जो ब्रांचेस मेरे पास आ गई हैं इनको मैं 6-6 इंच की या 5-5 इंच की कलमें लगा दूंगा। हो सकता है अभी बाहर के दिन है, हो सकता है इनकी शूटिंग और रूटिंग शुरू हो जाए। तो आपके पास भी कुछ पौधे हैं ऐसे जिनको अभी तक सही तरीके से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अगर वो कलियों पर नहीं है तो आप उनकी इस तरह कटाई कर सकते हैं। अब देखिए जब ये पौधा ज़्यादा घना हो जाएगा, मोटी मोटी ब्रांचेज़ हो जाएंगी, तो ये छोटा सा पौधा फूलों से भरा हुआ कितना खूबसूरत लगेगा। इसलिए पौधों की कटाई करते रहा करें। होपफुली आपको कट फ्लावर की प्रूनिंग का पता चल चुका होगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।